देनी है। फीस का दबाव, क्योंकि कोरोना में लोगों का काम चला नहीं, तो इसी वजह से उनकी जेब भी खाली है और ऊपर से संस्थानों का दबाव है कि फीस भी जमा की जाए। तो क्या कुछ दिशा निर्देश अभिभावकों के लिए आए हैं या स्कूल फीस के लिए कि कैसे जमा करनी है, कितनी जमा करनी है, ट्यूशन फीस देनी है या पूरी फीस देनी है, इसके संदर्भ में क्या प्रयास रहेंगे कि वहाँ सप्लाई जो है किसानी के लिए मिले, वहाँ पर बच्चों को, मतलब कुल मिला के ये ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत की समस्या का समाधान क्या है सर? हमारे जो सेल्समैन हैं या जो भी समिति के जो कर्मचारी हैं, उन सबको ताकीद करना चाहेंगे, उन सबको खबरदार करना चाहेंगे, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हैं, कि पीडीएस का राशन के साथ सीधी जिला में कोरोना के पहिल लहर और दूसर लहर खूब तबाही मचाई। हालात यह है कि यह कोरोना के पहिल और दूसर लहर में सीधी में ऐसा कोनो शख्स नहीं आया, ऐसा कोनो परिवार नहीं आया जो एक अपने खास का न खोए हुए। हालात यह कि सीधी में एक दौर ऐसा रहा कि जब 1000 से ऊपर जो है कोरोना के पॉजिटिव केसेस रहे, किंतु आज सीधी के खुशकिस्मती है, उस सीधी के लोगन के मेहनत, उस सीधी के जिला प्रशासन और सीधी कलेक्टर के अपार और लगन और मेहनत और परिश्रम के बदौलत सीधी कोरोना मुक्त हो चुका है। किंतु अब तीसर लहर के बड़ी चुनौती है और यह दौर में ये चुनौती से लड़े खातिर प्रशासन फिर से कमर कसी रहा है। वह पूरी तैयारी के जायजा के साथ साथ कुछ अन्य सवालों के जवाब ले हम सीधी कलेक्टर साहब के लगे आए हैं और अब उनसे जानकारी ली थे कि आखिर सीधी माँ या कोरोना के तीसर लहर का लेके का तैयारी की गई ही और का व्यवस्था है, का इंतजाम है। देखिए, तीसरे लहर का जो है, जैसा कि इससे पहले भी हम लोगों की चर्चा भी हुई थी, तो असल में जब सेकेंड वेव हुआ और अभी पिछले कुछ दिनों से हमारे यहाँ ना तो कोई ऐसे कोविड के पेशेंट एडमिटेड हैं, ना कोई नया केस आ रहा, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कोविड ख़त्म हुआ। हमारी जो स्ट्रेटजी है पहली तो ये है कि कोविड का कोई भी एक भी यदि प्रकरण आता है, कोई कोविड पेशेंट की, हम लगातार अभी 900 के लगभग हम सैंपल्स भी कर रहे हैं पूरे ज़िले में, और कोई भी यदि आता है तो उसको सबसे पहले कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, वो किन के संपर्क में रहे, वो कहाँ रहे, कैसे उन तक पहुँचा है। हमारी पहली प्राथमिकता तो ये है कि वो यदि मरीज़ यदि हमें मिलते हैं तो हम उसको वहीं पर कंटेन करें, उनके घर तक रहे, उनको हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करें और बाकी स्टेप्स हम करें। तो ये पहली तो ये है। दूसरी जो इसमें जो संसाधन बढ़ाने की बात हो रही है, तो संसाधन में जैसे हॉस्पिटल में देखेंगे तो अभी हालांकि ऑक्सीजन का यूनिट हमारा लगा नहीं, लेकिन जैसा कि गेल के जो उनके पदाधिकारी उनसे बात हुई है तो उनकी मशीनरी अब आ तो गई है, लेकिन वो अभी ट्रायल के बाद ही, मतलब 4 या 5 जुलाई तक बाकी से इस मशीनरी आएगी, तो ऑक्सीजन प्लांट पहला हमारा लग पाएगा जो कि जिला अस्पताल कैंपस में। दूसरा एक और ऑक्सीजन प्लांट जो 1000 LPM का जो है कैपेसिटी का, वो NHAI कर रही है। अब पहले MPRDC को करना था तो वो समय पे नहीं कर पाए संबंधित पार्टी, वो 300 LPM की थी। तो इससे ये जो गेल इनका NHAI का वो 1000 कैपेसिटी की है, जिसमें DRDO उनकी मदद से होगी, DRDO के मार्गदर्शन में होगा। तो हमारे जिले के लिए वो भी एक उपलब्धि रहेगी, उनको भी समय सीमा में ये काम करना है। तो वो शायद मेरे ख्याल से मिड अगस्त या अगस्त तक में वो यूनिट होगा, लेकिन ये यूनिट हमारे पास पहले आ जाएगी। तो एक तो जिला अस्पताल की व्यवस्थाएँ जो चीज़ें हैं, कई चीज़ें हमने सुधारी हैं, कई चीज़ें अभी भी हैं जो हमारी आएंगी, जैसे ICU बेड या SDU बेड सब में और भी हमारे आ रहे हैं। और नए में जो पेडियाट्रिक वार्ड के लिए जो सैंक्शन हुए हैं कि 10 ICU बेड हुए हैं, SDU बेड 10 हुए हैं, 40 बेड पे और भी ऑक्सीजन सप्लाई की सुविधा का वो भी गवर्नमेंट से ये सैंक्शन हो चुका है। तो ये काम अभी होंगे। उसमें PIO एजेंसी है जो कि बहुत जल्दी उसमें भी काम शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनके टेंडर्स लगभग खुल चुके हैं और फाइनल हो गई, तो वो काम जल्दी शुरू करेंगे। तो ये एक तरह की तैयारी है कि जो हॉस्पिटल में हमें जो संसाधनों को लेकर हो, बाकी चीज़ें, लेकिन सबसे अहम जो लड़ाई है, जो सबसे अहम जो रोल है वो वहाँ है। अगर किसी को यदि होता भी है, यदि वो आते हैं, तो हम व्यवहार में हम बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं, और ऐसा देखते होंगे कि बहुत जल्दी जैसे मास्क का प्रचलन है या फिर सामाजिक दूरी की जो बात की जाती है या हैंड सैनिटाइजेशन की बात की जाती है, तो इस मामले में कहीं ना कहीं हम जो थोड़ा पीछे हमें लगता है कि हम पीछे गए, क्योंकि जो परिस्थितियां लगभग
20 अप्रैल से लेकर के और पूरे मई महीने तक रही। वो बहुत ही भयानक स्थिति से पूरा ज़िला गुजरा है और हर जगह बहुत ख़राब परिस्थितियाँ थी। उस समय लोगों ने मास्क में 99% से ज़्यादा जो सभी मास्क पहनते थे, मुंह ढकते थे और ये सामान्य प्रचलन में आ गया था कि लोग पहन के या बाहर निकलें या कहीं देखा जाए। लेकिन अभी हम लोग भी कई बार देखते हैं तो इस तरह का मास्क के प्रति और जो सामाजिक दूरी के प्रति तो वो थोड़े से ये हो गए हैं। मतलब हाँ, मैं कहूँ कि इसको या तो ये समझ रहे हैं कि कोविड है ही नहीं, ये बहुत खतरनाक है। इसके लिए हमें जगना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना ही पड़ेगा। हमको यदि खुद को सुरक्षित रखना है, परिवार को सुरक्षित रखना, तो ये हमें करना ही पड़ेगा। इसका दूसरा जो पहलू है कि आप कुछ फाइन करते हैं या बाकी जो इन्फोर्समेंट वाली कार्रवाइयाँ हैं वो भी हम लोग करेंगे। जागरूकता अवेयरनेस वाली बात है कि गया नहीं है और 1-2 से ही तो फैलता है। दोबारा भी जो आया था उससे पहले तो 0 था और फिर अचानक होते होते पता नहीं चला कि कैसे इतनी बड़ी संख्या में होगी। तो जब ये प्रेडिक्शन है कि तीसरा लहर आएगा तो हमें सजग रहना है और हमें मास्क और बाकी चीज़ें जो हैं, जो भी उसके कोविड के प्रोटोकॉल हैं, दुकानों पे हो चाहे कहीं हो, वो करना है। और इसके साथ ही साथ वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा उपाय इसमें करें। निश्चित तौर पर सीधी जिला प्रशासन के द्वारा वैक्सीनेशन का एक अच्छी रफ्तार दी गए। हालात यह कि सीधी के 13 लाख आबादी में 6 से 7 लाख लोगन के अमूमन जो है 18 से ऊपर उम्र है और वह दौर में 2 लाख लोगन तक ये वैक्सीन पहुंच चुकी है। तो सर, वैक्सीन को लेकर अब क्या स्थिति है, अब क्या तैयारी है? क्योंकि 1 जुलाई को महाअभियान शुरू होने वाला है ये वैक्सीन को लेकर फिर से, तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं और कैसे आप अपने क्या टारगेट सेट किया है अपने इस वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि एक समय हम लोग अप्रैल में बहुत अच्छा कर रहे थे, बहुत ही अच्छा था हमारा। जब ये ज़्यादा जब कोविड का जब व्यापकता रही और भयावहता रही ज़िले में, उसके बाद जब मई में फिर हमारा वैक्सीनेशन बहुत कुछ 100 के भीतर सिमट गया और जब हम 6-7 हज़ार एक दिन में कर ले रहे थे तो वो भी नहीं हमारा हो पा रहा था। लेकिन जो ये अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के जो अगुवाई में जो उन्होंने पूरा सबको डिस्ट्रिक्ट कोविड जो हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है उनके सदस्यों के सहयोग से और पूरा सबके, मैं सभी दलों के, NGO, राजनेताओं, शिक्षा विभाग, तमाम लोगों ने की और उस महाअभियान ने हमको एक मतलब ये दे दिया कि हम इसको कर सकते हैं। उस दिन हमारा 12,000 से ज़्यादा हमारा वैक्सीनेशन हुआ था। तो ये चीज़, ये एक कॉन्फिडेंस कि जहां हम अधिकतम जो कर पा रहे थे 3100 तक हुआ था दूसरे फेज़ के बाद, दूसरे वेव के बाद, तो हम उस दिन हम लोगों ने 12,000 किए। उसके बाद हमें 10-10 हज़ार जो 3, उसके बाद 3 और जो हुए हैं 10,000 डोजेज मिले थे, हमने 10,000 तीनों समय में की और आज के डेट में लगभग 1,90,000 के आसपास वैक्सीनेशन हमारे हो गए हैं। 1 तारीख के लिए हमें 12,000 डोजेज़ हमें मिल रहे हैं, तो 12,000 हम लोग करेंगे हम पूरा। और बल्कि हमारी तो तैयारी है कि हमें 20,000 डोजेज़ भी मिलते हैं तो हम 20,000 भी यहाँ करेंगे। सबसे खुशी की बात है, हम ज़िले वासियों को इसके लिए भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि सब ने इस चीज़ की, इसकी ज़रूरत को समझा है। लोग अब बाहर निकल के आने लगे। जहाँ शहर में ही दोनों बूथ पे लोग नहीं आते थे, अभी मुझे फ़ोन आता, मुझे बहुत खुशी होती है कि साहब बहुत भीड़ है, लोग वापस आ रहे हैं या काफ़ी दिक्कत है, तो कम से कम लोग निकल करके आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो शहर में भी हम लोग सेंटर्स भी बढ़ाएंगे और वैक्सीन जैसे जैसे हमें मिलते जाता है, हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम लोग वैक्सीनेशन को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, कम से कम जो प्रथम डोज और सेकेंड डोज अधिकतम लोगों को लग पाए, ये हमारी कोशिश रहेगी। क्योंकि ये एक बचत का बहुत बड़ा जो कारण रहेगा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर जगह ये सिद्ध रहा, हम लोगों ने खुद भी देखा है और बाकी जगह से भी अभी जो प्रकाशित हो रहे हैं, खबरें हो रही हैं और जो अनुभव है लोगों को, ये बहुत काम का है। तो एक तीसरे वेव से बचाने में ये एक बहुत बड़ा कारक रहेगा। निश्चित तौर पर सीधी में वैक्सीनेशन जो है अच्छे रफ्तार में ही और अब डोजेज जैसा बढ़त जाही वह में हिसाब से फिर से वैक्सीनेशन पूरी रफ्तार में जारी रही। और जो ये वैक्सीनेशन है ये पूरी रफ्तार में जब चली तो सीधी एक बार फिर से कोरोना से लड़े खातिर या जो हथियार मिली वैक्सीन के एका ये कोरोना के प्रति उपयोग करके अच्छी खासी लड़ाई लड़े का तैयार रह पाई। अब बात सर
इस जगह की कि जब सीधी में अब किसानी का दौर है, इस दौर में विद्युत वितरण की जो समस्याएं हैं, अमूमन ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय भरपूर विद्युत चाहिए क्योंकि खेतों में पानी भरना है, धान की खेती में पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। सीधी का बहुत कुछ ऐसा क्षेत्र है जो नहर से दूर है और वो सिर्फ जो है ट्यूबवेल के सहारे होता है। तो सर, ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युत के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे कि वहाँ सप्लाई जो है किसानी के लिए मिले, वहाँ पर बच्चों को, मतलब कुल मिला के ये ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत की समस्या का समाधान क्या है सर? देखिए, इसमें जो है, इसमें कई तरह की थी। अभी सियावल क्षेत्र से भी, चुरहट रामपुर नैकिन क्षेत्र से भी, सीधी से भी और मड़वास तरफ से भी मुझे पर्सनली भी इसमें लोगों ने लोग ऐसे मैसेज भी करते हैं या फ़ोन पे भी बताया है। हमने कल भी ऐसी जो हमारे जो विद्युत विभाग के अधिकारी हैं उनको हमने कहा कि इस तरह की चीज़ हमें नहीं करना है और आपको जहाँ वसूली से जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो लोगों के बीच जाएं, उनको बताएं तो लोग देते हैं। ऐसा भी हमने देखा कि किसी गांव में बताया गया कि वहाँ सर कट गया है और जब एमपीबी वालों से, इनसे विद्युत विभाग से बात हुई तो उन्होंने कहा कि साहब कोई वहाँ रिकवरी नहीं हुई। तो हमने उनको बोला कि आप लोग कुछ जमा करा दीजिए। उन्होंने नेक्स्ट डे ही पैसे जमा कराए, जो टोटल बकाया का 1/10 वो कहते हैं, तो वो बकाया जमा कराया। उनका तीसरे दिन ट्रांसफार्मर लग गई। तो ये इस तरह के भी लोग हैं कि जो समझते हैं। अब उसी में कई बार ये चीज़ें होती हैं कि यदि कंज्यूमर हैं, 50 में से 2 ने पैसा चुकता किया, 48 ने नहीं किया, तो ये परिस्थितियां हैं। तो हमने ऐसी को यही कहा है कि ये विपरीत समय है और कठिन समय में हमको केवल इस कारण से लोग पीड़ित नहीं होने चाहिए, बल्कि हम और बेहतर स्वरूप में लोगों के बीच जाएं। आपको यदि वसूली करनी तो उनसे बात भी करें, लेकिन उनको इस कठिन समय में बिजली मिलनी चाहिए, ये हम सुनिश्चित करें। निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी बात सर के द्वारा कही गई कि मतलब ये वसूली वाली जो समस्या है लगातार पूरी सीधी में आ रही है कि वसूली न होने के चलते ग्राम पंचायतन की लाइट बंद कर दी जाती है। ओके, खितिर सर के द्वारा लगातार प्रयास होके जाला। अब बात सर कि सीधी में कोरोना के दूसरी लहर जाने के बाद, केस 0 होने के बाद जो बाजार की स्थितियां हैं, देख के डर लगता है कि जो दुकानों में खड़े लोग हैं, तीसरा डेल्टा वेरिएंट आ चुका है। मध्य प्रदेश में 8 से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं, 2 लोगों की मौत हो चुकी है। क्योंकि जब कोरोना शुरू में आया था तो शुरुआत ऐसे ही हुई थी। पहले मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में आया, फिर छोटे छोटे में, और फिर एक बड़ा भयावह रूप ले लिया। तो सर, क्या माना जाए कि प्रशासन जमीन पर उतर के दिशा निर्देशों का पालन कराएगी या फिर जनता के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो अब कोविड के अनुरूप व्यवहार करें? ये प्रशासन दोनों ही काम करेगी, ज़मीन पर भी उतरेगी और पुलिस प्रशासन और राजस्व प्रशासन और बाकी सबके ही मदद से और जनता से भी सहयोग लेगी। हमारी कोविड कमांड सेंटर जो बाकी जगह से भी हम उसको लेकर के करेंगे और शहर में भी हम सुनिश्चित करेंगे कि वो समझें। अगर जैसे व्यापारिक प्रतिष्ठान के लिए अब तो गवर्नमेंट से भी है कि अगर नहीं है तो प्रतिष्ठान को सील करना, तो ये चीज़ इसके लिए बाध्य नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि इन्फोर्समेंट की बात जो है वो तब होती है जब ना माने। हम क्यों नहीं इस चीज़ को मान सकते, ये समझ से परे होता। तो लेकिन अगर यदि वो उसी तरह से करते हैं तो हम दुकानें भी सील करने की और बाकी जो यूनिटिव कार्रवाई है, जो जुर्माना करने की, वो सब पुनः हम उस चीज़ को करें। सर, विद्यालयों में फीस को लेकर जो ये जुलाई का सत्र है, ये शुरू हो चुका है, 21-22 का सत्र। और इस सत्र में अब क्या है कि बच्चों की फ़ीस को लेकर पालक संघ को, मतलब जो उनके अभिभावक हैं, उनको लेकर थोड़ा सा, क्योंकि अभी सरकार की ओर से भी कोई ऐसे आदेश नहीं आए हैं। पिछले आदेशों पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि फ़ीस कैसे देनी है। फ़ीस का दबाव, क्योंकि कोरोना में लोगों का काम चला नहीं, तो इस वजह से उनकी जेब भी खाली है और ऊपर से संस्थानों का दबाव है कि फ़ीस भी जमा की जाए। तो क्या कुछ दिशा निर्देश अभिभावकों के लिए आए हैं या स्कूल फीस के लिए कि कैसे जमा करनी है, कितनी जमा करनी है, ट्यूशन फीस देनी है या पूरी फीस देनी है, इसके संदर्भ में? इस संबंध में जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनसे और जो प्राइवेट स्कूल्स के जो संचालक हैं उनसे हम सामने बात करेंगे और उसके बाद ही जो भी निर्णय होगा बता। सर, अब बात चलते चलते उस तबके की भी हो जाए कि कोटेदार, सर लगातार मैंने आपसे इस बारे में जिक्र भी किया है और आपने अच्छा खासा लोगों को मदद भी दी है। तो कोटेदारों के द्वारा सर ये जो गल्ला देने की प्रथा है कि मतलब 5 महीने का मुफ्त गल्ला होना चाहिए, 2 माह का गल्ला अभी तक मिल गया है लोगों को, कुछ जगह नहीं भी मिला है, तो उसको आप देख ही रहे। तो आगामी दिनों में सर इसकी क्या योजना है कि बाकी 3 महीने का इनको दिया जाएगा, लोगों को लाभान्वित किया जाएगा इस राशन से?
देखिए अब अभी जो है हम लोग प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहाँ पहुँचा कहाँ नहीं पहुँचा, और इसमें कई बार जो है जो ट्रांसपोर्टर या कोटेदार या समिति वाले सबके मतलब कहीं न कहीं संगे मतलब उन कॉग्निजेंस में ही ये चीज़ें हो रही थी कि ना पहुँचे और चीज़ बाहर हो जाए। तो अभी हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि यदि, और ये प्रोविज़न ही है कि यदि राशन गया है तो उसके दुकान पे पहुंचना चाहिए, वहाँ पीओएस मशीन से उसको थंब इंप्रेशन के द्वारा ही राशन की रसीद देनी है कि ट्रक से राशन आया, जो गल्ला आया। इसके साथ ही साथ जो लोग राशन लेने आए हैं उनका भी थंब इंप्रेशन चाहिए। जहाँ नहीं है नेट वहाँ की बात अलग है, लेकिन उनको यदि पावती देनी है तो उनको ये थंब इंप्रेशन से ही देना, पीओएस मशीन पे ही देनी है। तो इसका बहुत जगह गलत फ़ायदा उठाते हैं। यदि जैसे अभी हाल ही में हम लोगों ने एक केस में ऐसा देखा था कि 50 क्विंटल वहाँ कम थे और पेपर पे ही ऐसे रसीद दे दिया गया, जबकि जो पीओएस मशीन पे देना चाहिए, वो देने का मतलब ये है कि फिजिकली वो गाड़ी आई और वहाँ आकर के वहाँ किसी ने उस चीज़ को रसीद दिया। तो ये चीज़ें इसका कई जगह ज़िलों में है, या तो परिवहनकर्ता करते हैं या जो भी बदमाशी है, तो उसमें हम लोगों ने एफआईआर कराई है और भी कुछ कार्रवाइयाँ हमारी पेंडिंग हैं जो कि हम करेंगे। और आप लोगों सबसे ही सुझाव एक आया था कि साहब क्या आता नहीं आता, यदि हम बाहर करें, लोग जानें, तो इससे एक निगरानी बनी रहेगी। तो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि समय समय पर हम जानकारी हम देते रहें, जिससे कि लोगों को पता रहे कि राशन हमारे यहाँ आया और नहीं आया। और अभी अपर कलेक्टर इसको वो मॉनिटर करते हैं, डे टू डे वो भी देखते हैं, और राजस्व अमले से भी हम लोग वेरीफाई कराते हैं कि राशन वहाँ उतरा है कि नहीं उतरा। तो ये हमारे तरफ से पहल चल रही है, और जहाँ जहाँ भी इस तरह की सूचना होगी तो मैं उन सारे जो हमारे जो सेल्समैन हैं या जो भी समिति के जो कर्मचारी हैं उन सबको ताकीद करना चाहेंगे, उन सबको खबरदार करना चाहेंगे, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हैं, कि पीडीएस का राशन के साथ यदि कहीं भी गोलमाल करने की बात आती है तो फिर वो दांडी कार्रवाई, एफआईआर और बाकी तमाम उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इन चीज़ों से दूर रहें, लोगों तक, जनता तक ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो भी हमारे राशन है वो पहुँचे, ये सुनिश्चित करना हमारा काम है और हम लोग इसको करके रहेंगे। सर एक बात और, एक दौर में था कि लापरवाही का बड़ा मामला आया था कि चुरहट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर वरुण सिंह के द्वारा जो है कोविड पॉजिटिव के दौरान लोगों का इलाज किया जा रहा था। वो मामला आपके भी संज्ञान में आया था सर, क्या कुछ कार्यवाही उस पर हुई है या फिर उनको नोटिस दी गई है? नहीं, उनको कार्रवाई का तो है जी। मैं देखता हूँ इसमें इनको, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हमें भेजना है। तो हमारे साथ रहे सीधी के कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी सर, जिनके द्वारा सीधी में साफ तौर में कोरोना से या जंग लड़े खातिर तैयारी के बाद पहले ब्यौरा देगा, साथ में यह बतावागा कि वैक्सीनेशन में सीधी लगातार अच्छा प्रयास कर रही है। और सबसे बड़ी जो चेतावनी दीन ही अपना के द्वारा दीन गई ही कोटेदारन का कि यदि कोनो में के सरकारी राशन में गोलमाल की जाए तो खबरदार हो जाए, कहे कि उनके खिलाफ एफआईआर और अन्य कड़ी कार्यवाही हो जाए। चुरहट के डॉक्टर में कार्यवाही के बाद में साफ तौर में सर के द्वारा कहा गया कार्यवाही के प्रोसेस प्रक्रिया जारी है, जल्द ओमा जानकारी साझा की जाए। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।